ये तीन थ्योरम 100% आता है, तीन में से एक कोई ना कोई रहेगा आपका एग्जाम में। थ्योरम y इसका इंटीग्रेशन आया, x और y इसका इंटीग्रेशन आया, और हमारा ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको जितना आप लोग रियल एनालिसिस 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो रियल एनालिसिस 2 में सबसे पहले हम लोग वीवीआई टॉपिक्स देखते हैं जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीवीआई टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, हम लोग रियल एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल एनालिसिस 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए रियल एनालिसिस 2 में ना हम आपको केवल ग्रुप बी पढ़ाएंगे, बाकी का जितना भी है वो सब आपका जूही मैम पढ़ाएगी। तो हम लोग रियल एनालिसिस 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आपसे जो पढ़ेंगे वो हम लोग डील करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बी डील करेंगे। रियल एनालिसिस में हम ग्रुप बी डील करेंगे, और ग्रुप बी के लिए कौन कौन सी वीवीआई टॉपिक्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टॉपिक्स पहले देखते हैं, फिर हम लोग कंसेप्ट की तरफ क्या देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग वीवीआई टॉपिक्स देखने जा रहे हैं जहां से डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए अब वो कौन कौन से टॉपिक्स है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स जान लेते हैं और इसी बार हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। ओके देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, राइट। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में ऑर्डर को चेंज करके किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन को निकालेंगे, ये डबल इंटीग्रेशन में ही पढ़ना है तो हम लोग निकालेंगे वो देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ग्रीन गॉस और स्टॉक थ्योरम देखेंगे। ओके ग्रीन गॉस और स्टॉक थ्योरम हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, राइट। इतना टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं किसमें, ग्रुप बी रियल एनालिसिस 2 में। हम लोग ग्रुप बी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग टोटल इसमें 4 टॉपिक्स आपको हम बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 टॉपिक्स नहीं है, ये सब अलग अलग। देखिए ये जो आपका ग्रीन थ्योरम देख रहे हैं ये एक अलग टॉपिक्स है, गॉस थ्योरम एक अलग है, ये अलग है, इसमें 3 टॉपिक्स आपका अलग है। और बीटा हम लोग अलग पढ़ते हैं, गामा हम लोग अलग पढ़ते हैं, दोनों से रिलेशन है, इसमें आप तीनों में आपस में रिलेशन इसीलिए एक साथ लिखे हैं। और इसमें हम लोग डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन, देखिए डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन हमारा बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम आपको ग्रीन थ्योरम जब प्रूफ करेंगे इसका क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, गॉस थ्योरम जब प्रूफ करेंगे इसका क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, स्टॉक थ्योरम जब प्रूफ करेंगे इसका क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम लोग यूज करेंगे। इसीलिए आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, नेसेसरी है। ओके और ये बीटा और गामा में डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये मेन 3 थ्योरम पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये 3 थ्योरम 100% आता है, 3 में से एक कोई ना कोई रहेगा आपका एग्जाम में। थ्योरम इसका न्यूमेरिकल रहेगा और बीटा गामा फंक्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। तो ये टॉपिक्स को आपको काफी अच्छे से कवर करते चलना है। ये वीवीआई टॉपिक्स है, ये आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यानी ये 1 2 3 4 5 टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे, और ये वाली हमारा टॉपिक्स में है, हम आपका सिलेबस में है, तो हम देखेंगे थोड़ा इसको डील कर लेते हैं, क्योंकि जब डबल इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इसको क्यों छोड़े, तो शायद इससे कहीं क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए इसलिए। लेकिन मेनली जो वीवीआई टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 टॉपिक्स है जहाँ से डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह डबल इंटीग्रेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। डबल इंटीग्रेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके डबल इंटीग्रेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ पे हम जानेंगे, जब हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे थे तो उसमें जनरली हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें जनरली हम लोग समेशन करते थे। किसी नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीरीज है उसको हम लोग समेशन करने की काम करते थे, यानी जोड़ने की काम करते थे। अब यहाँ पे जब डबल इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब 2D डबल कर रहा है, 2D यानी 2 डायरेक्शन में ये मेजरमेंट करेगा, 2 डायरेक्शन में मेजरमेंट कवर करेगा। इसका मतलब मीन्स दैट ये होगा कि इसमें हम लोग सरफेस एरिया को देखेंगे। किसको देखेंगे? सरफेस एरिया देखेंगे, सरफेस एरिया कवर होगा इसमें। जब डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग वॉल्यूम की देखेंगे, जो वॉल्यूम या डेंसिटी जो हम निकालेंगे वो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं। चलिए इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं इसी में। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, देखिए बेसिक कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बना के आपको हम यहाँ पे बताएं, समझाने की कोशिश करेंगे। अब लेट अस सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, राइट, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, अब हम ना एक कर्व इसमें हम कंसीडर करते हैं, इसमें एक कर्व इस प्रकार से हम कंसीडर कर रहे हैं ताकि एक कर्व हम इसमें कंसीडर करने जा रहे हैं और इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, कहीं ना कहीं इसको हम लोग एरिया कवर करेंगे। अब ये कर्व जो बन रहा है, अब इसको आपको हम बोलेंगे कि इस कर्व का एरिया निकालिए। तो किस प्रकार से निकालते हैं? तो जैसा कि आपको मालूम है इंटीग्रेशन की दुनिया में जब भी हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन इस टाइप का पढ़ रहे थे, डिफिनिट इंटीग्रल, उसमें छोटा छोटा पार्ट इसको बाइसेक्ट काट कर हम लोग निकाल रहे थे। तो यहाँ भी सेम केस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन आपको मिल रहा है, ये जो फंक्शन है, इसका ये कर्व का जो फंक्शन मिलेगा वह क्या मिलेगा? एक्स और वाई। यानी आपको हम क्या बोले कि यहाँ पे हम 2 वेरिएबल 2D की बात करें, केवल एक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे वो एक्स और वाई दोनों की बात करेंगे, राइट। तो एक काम कीजिए, यहाँ से इस पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। एक बाइसेक्ट हम लोग यहाँ से किए, एक बाइसेक्ट हम लोग यहाँ से किए, एक बाइसेक्ट हम लोग यहाँ से किए, और एक बाइसेक्ट हम लोग यहाँ से किए, और एक बाइसेक्ट हम लोग यहाँ से किए, दूसरा बाइसेक्ट हम लोग यहाँ से किए, और तीसरा हम लोग यहाँ से कर दिए। अब इतना पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे कि ये जो हम पार्ट डिवाइड किए हैं, बाइसेक्ट किए हैं, यह x1 है और ये x2 है। अब थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा हमको, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर से बढ़िया से लिखते हैं ताकि सामने सामने आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो ये जो हमारा है ये x1 पार्ट है, और ये हमारा x2 पार्ट है, और ये हमारा x3 पार्ट है, राइट। और ये इधर लिख देते हैं, ये जो हमारा है x4 पार्ट है। उसी प्रकार से ये अप टू कहाँ तक है? ये इन्फिनिटी तक है, यानी ये xn पार्ट है। क्या है? xn पार्ट है। उसी प्रकार से ये तो x एक्सिस से, क्या ये x एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे ये कर्व है, x1 डिस्टेंस पे। इसके सामने देखे तो x2 डिस्टेंस पे है, इसके सामने देखे तो x3 डिस्टेंस पे है, इसके सामने देखे तो क्या है? यहाँ पे हम इसे नोट भी करते हैं, ये x1 है पॉइंट है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। इसी प्रकार से ये xn तक है, n तक है, राइट। एक मान के चले कि कर्व हमारा n तक गया है। तो देख रहे कि ये x1 पॉइंट है, ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? x1 डिस्टेंस पे। x2 पॉइंट है जो fx x2 डिस्टेंस पे है। उसी प्रकार से ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? तो यह y1 डिस्टेंस पे है, ये y2 डिस्टेंस पे, ये y3 डिस्टेंस पे, ये y4 डिस्टेंस पे, y5 डिस्टेंस पे। उसी प्रकार से ये yn डिस्टेंस पे है, राइट। तो इतना डिस्टेंस पे हमारा है। अब इस चीज को ना यहाँ पे हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, लेट टू वेरिएबल फंक्शन। यहाँ हमारा 2 वेरिएबल फंक्शन है जो fx, y के फॉर्म में है, एंड फाइनाइट रीजन ए है, मतलब ये को इसका एरिया है जो फाइनाइट है, और यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे है। किस प्लेन पे है? एक्स वाई प्लेन पे है, राइट। एक्स वाई प्लेन पे इसका यही कर रहा है। इसका फाइनाइट क्यों बोल रहा है? ये वर्ड जो हम यहाँ पे लगाए हैं, देख रहे हैं, ये वर्ड जो हम यहाँ पे लगाए हैं, ये वर्ड जो यहाँ पे हम लगाए हैं, क्यों लगाए हैं?
ये फाइनाइट वर्ड देख रहे हैं, ये फाइनाइट वर्ड हम लोग यहाँ पे क्यों लगाए हैं, इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे ना, इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे, फाइनाइट रहेगा, मतलब वैसे एरिया जिसका निकालना पॉसिबल मुझे मालूम होगा ना चाहिए ना, देखने में तो लगना चाहिए कि ये एरिया इतना बड़ा है, इसको हम एरिया निकाल सकते हैं, यानी फाइनाइट है। और जो इनफाइनाइट है उसके एरिया तो निकालना पॉसिबल है नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फाइनाइट की बात करेंगे हमेशा, फाइनाइट के मतलब डिफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे, इनडिफिनिट की बात नहीं करेंगे। क्या? डिफिनिट की बात करेंगे, इनडिफिनिट की बात नहीं करेंगे, यानी फाइनाइट की बात करेंगे, इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट है। चलिए सुन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम इतना स्ट्रिप्स की बात करेंगे तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतना बराबर जो हमारा यहाँ तक इसका इस पोर्शन का जो एरिया है हमारा, क्या है, इस पोर्शन का एरिया हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि डेल A1 है। उसी प्रकार से हम लोग सभी को मान के चल रहे हैं, क्या है हमारे यहाँ कॉमा डेल A2 है और डेल A3 है, अप टू ये कहाँ है, कहाँ तक जाएगा, डेल N तक हमारा ये एरिया है, डेल N तक हमारा यह एरिया है। अब इसको हम इंटीग्रेट करने की अगर कोशिश करेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट बाय लिमिट सम मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन की बात कराई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस दोनों से डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन यानी डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पे हमारा किसका एरिया की बात कर रहे हैं तो ए लगा देते हैं, और यहाँ पे एक तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, दूसरा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और इसको लिमिट ऑफ सम के मेथड से अगर निकालेंगे ना तो लिमिट n टाइम्स टू 0 और डेल A टाइम्स टू 0, राइट, इतना होगा। सॉरी, n टाइम्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है ना, लेकिन एरिया की वैल्यू मालूम है। और इसमें जितने भी फंक्शन है, इसमें जितने भी फंक्शन है आपका, जितने भी फंक्शन है जैसे x1 y1 डेल A प्लस f(x2 y2 डेल A2), ये डेल A1 है, प्लस f(x3 y3 डेल A3), राइट, डेल A3। और उसी प्रकार से अप टू हमारा कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो अगर n की बात करेंगे ना, अगर n की बात करेंगे यहाँ पे तो f(xn), और दोनों में n तो नहीं लिख सकते कि एक में m लगा देते हैं, ym तक गया है और यहाँ पे डेल an तक जाएगा, राइट। तो ये इस प्रकार से ना इसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबिलिटी है। कैसे निकालेंगे फिर से समझिए, जो भी हमारा फंक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये x1 x2 y1 y2 की फॉर्म में है, तो इस प्रकार से जो भी फंक्शन है उसको हम लिखेंगे और इसका जो एरिया हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं वो एरिया से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, n तक है तो n तक लिख देंगे। ये केवल थ्योरेटिकली भाषा में देखने को है, क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन हम लोग इजी मेथड से, जो मेथड से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उस मेथड को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब ये मेथड हमारा केवल थ्योरेटिकली यहीं तक रहा, अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट के लिए रहा यहाँ तक। बाकी आगे जो अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं कि अगर हमें डबल इंटीग्रेशन दिया है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट अपने मुद्दे की तरफ मूव कर पाएंगे। तो अगर डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की बात करेंगे ना, अगर मुझे बोला जाए इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन अगर मुझे करने के लिए बोला जाए तो उस केस में क्या करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा ये डबल इंटीग्रेशन इस प्रकार से है, डबल इंटीग्रेशन हमारा इस प्रकार से, राइट, डबल इंटीग्रेशन a है और यहाँ पे dx है और dy है, राइट। अब हम यहाँ मान रहे हैं कि ये जो फंक्शन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, इस फंक्शन का जो लिमिट होगा, एक तो यहाँ से 0 से होगा, जहां तक जाएगा वो उसका लिमिट हो जाएगा, राइट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात है, जब फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू कुछ तो होगा, उसकी वैल्यू कुछ होगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, a और b मान लेते हैं। a से हम लोग मान लेते हैं, a से लिमिट स्टार्ट हुआ b तक गया है, लेकिन यही दूसरा जो लिमिट आप लेंगे ना वो हमेशा आपको वेरिएबल मान के चलना होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि y1 और y2 है, राइट,
और यहाँ पे dx और dy है, ये है। अब इसे सॉल्व करना, अब सिंपल से हमको लिमिट भी मिल गया और लिमिट भी मिल गया और फंक्शन भी सभी मिल गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी इस बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चलेंगे। क्या मान के चलना है आपको? यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि हमारे पास ये एक ही इंटीग्रेशन है, सिंगल है। अभी थोड़ी देर के लिए इस इंटीग्रेशन को भूल जाइए और ये इंटीग्रेशन देखिए, और ये y वाले रहते dy के फॉर्म में रिस्पेक्ट में लेंगे। x वाला जितने भी फंक्शन होगा सभी क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा सभी कांस्टेंट की तरह उसको ट्रीट करना है। ओके, मतलब dx के जो भी फंक्शन उसको कांस्टेंट समझ के जैसा वैसा ही छोड़ेंगे। वो dy वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे और उसका ऑपरेट करने के बाद फिर देन हम लोग x के रिस्पेक्ट में जो भी होगा उसको कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस ऐसा भी है, सेकेंड केस ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर आपके मन हो, बोलेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, ये जो आपका इंटीग्रेशन है ना सर, इसको हमारा मन है, मन क्या है, हमारा मन है कि इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएं। तो आपको मन क्या हो सकता है? तो मान लीजिए इसका लिमिट आपका, इसका लिमिट अब हमारा क्या है, b और c लिमिट है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये x1 है और ये y1 है, सॉरी x1 है, ये x2 है, ये x1 है और ये x2 है। इस बार ना हम क्या करते हैं ना, x वाले को पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? x वाले को ना हम पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं और हम लोग dy वाले को बाद में लिख देते हैं। ये dy वाले को ना, dx वाले को हम लोग इधर लिख देते हैं, क्योंकि इसको तो अलग कर दिया ना, जब घर बंटवारा हो गया तो एक साथ क्यों रहना है, तो यहाँ पे dx कर दिया, यानी dx वाला फंक्शन हम लोग इधर ले लिए और ये वाली फंक्शन केवल हम लोग यहाँ रख दिए। उसी प्रकार से अब dx, अब आपका मन होगा कि नहीं सर अब हम ना x वाले को पहले करेंगे, तो आप पहले भी कर सकते हैं। x वाला जो भी इंटीग्रेशन लिमिट होगा उसको आप पहले कंसिडर करके, ये रूल नंबर 2 हो गया, कंसिडर करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कुछ बेसिक मेन कंसेप्ट ये है। यहाँ से अब हम क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डबल इंटीग्रेशन को अच्छे से समझते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए बोल रहा है इवैल्यूएट, अब इंटीग्रेशन का सिंबल दे रखा है और dy बाई dx और क्या दे रखा है, dx और dy दे रखा है, राइट। अब आपको सॉल्व करना है। देखिए अब थोड़ा पुराने दुनिया में जाए, पार्ट 1 में जाए, तो पार्ट 1 में हमको क्या था, सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ना था। अब सिंगल इंटीग्रेशन में लोग क्या करते थे, i बराबर लेट करते थे। अब यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ आप लेट करने की जरूरत नहीं, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, राइट। तो आपका जो गिवन दे रखा है, गिवन आपका ये दे रखा है डबल इंटीग्रेशन dx और dy, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमारा मन है कि हम y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx हो जाएगा और यहाँ पे ये dy हो जाएगा, राइट। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा y, तो हमारा क्या y आ जाएगा, यानी y और dx आ गया, राइट। ये y, अब इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, उसको वेरिएबल ट्रीट नहीं करेंगे। ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा x, यानी x और y इसका इंटीग्रेशन आया, x और y इसका इंटीग्रेशन आया, और लिमिट नहीं है तो अपना मन से चाहे तो आप सी कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज डबल इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हम लोग किसका बात करते हैं, फाइनाइट की बात करते हैं, इनफाइनाइट की बात नहीं करते हैं। तो यही यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोला है, इवैल्यूएट आपका इंटीग्रेशन x प्लस वाई और प्लस 2xy बोला है, और यहाँ dy और dx दे रखा है, या पहले मान के चलिए कैसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रहेगा तो dx और dy दे रखा है, राइट। अब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इस क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करेंगे ना, गिवन, थोड़ा मेरा गला फंसा हुआ है क्योंकि तबीयत बीच में खराब था, इसलिए लेक्चर नहीं आ रहा था। तो ये हमारा गिवन दे रखा है, इंटीग्रेशन xy
और प्लस 2xy, राइट। और यहाँ पे हमारा dx और dy था, राइट। इतना है। अब इसे हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है तो आपको हम क्या बताए हैं, आपको बताए हैं सबसे पहले किसी एक का रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे लेना है। तो जिसको लेना है ना, आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अलग नहीं करेंगे तो भी जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पे हम dx लिख दिए हैं और इंटीग्रेशन इसको ले रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं ऐसा करना, ऐसा करना जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो। केवल आपको यहाँ समझाने के लिए इतना हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन dx, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, यहाँ x तो हमारा इसके लिए कॉन्स्टेंट क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे y है तो प्लस वाई स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो आप इंटीग्रेशन रूल पढ़े वही है। और यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 2xy है, तो यानी एक तो हमारा कांस्टेंट है, या वहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे dx है तो बच ही रहा है, राइट। इतना है। अब ये 2 कैंसिल आउट है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, राइट, ये dx। अब इसको इंटीग्रेशन सिंपल सी करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करें, आप जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट हो गया, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो y को कुछ नहीं करेंगे, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो इतना बराबर जो हमारा आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस 2xy, और क्या है dx और dy, राइट। तो इतना बराबर हमारा ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको जितना अभी तक जो कंसेप्ट बताए हैं, जो वीवीआई टॉपिक्स बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें इसका जो मेन जो क्वेश्चन होता है, किस प्रकार से आपका अगर एग्जाम में डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और वहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे जो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। और आपको जो भी क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स आपको हम जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट जो किए हैं ग्रुप बी, उसके बाद एक ही बार दे देंगे। या अगर आपको क्लास वाइज अगर चाहिए, जैसे ये क्लास हम पढ़ाए, अब ये क्लास का क्लास नोट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो क्लास वाइज दे देंगे, नहीं तो लास्ट में आपको टोटल एक बार दे देंगे। तो जैसा आपका इच्छा आप कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।